वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। कोरोना काल में पुलिस प्रशासन लगातार फ्रंट लाइनर वर्कर बनकर लगातार काम करते रहे और इसी कड़ी में सबसे बड़ी बात यह रही कि जब हम नोएडा का जिक्र करते हैं तो नोएडा में पुलिस प्रशासन ने ऐसी मिसाल दी है जिसमें ना सिर्फ उन्होंने प्रोटोकॉल और गाइडलाइन का पालन करवाया लेकिन आम जनता का बराबर सहयोग किया। चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल तक पहुंचाना हो या फिर आम लोगों तक उनकी ज़रूरतों का सामान, छोटी से छोटी चीज़ उन तक पहुंचाना हो, और ये असंभव होता अगर नोएडा पुलिस लगातार तत्परता ना दिखाती। आज हम नोएडा पुलिस को, उनके काम की तारीफ करेंगे, उनके संघर्ष को याद करेंगे, किस तरीके से पिछले 1.5 महीने के दौरान उन लोगों ने काम किया उसका जिक्र करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह, जिन्हें हर कोई जानता है। उनको नोएडा की जनता तो इतने अच्छे से जानती है कि लगातार उनके बारे में चर्चाएं हर कहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया रणविजय जी, आपने समय दिया, हमारे साथ वक्त निकाला और आप चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। अगर हम नोएडा का जिक्र करते हैं रणविजय जी, तो सिर्फ नोएडा इतना बड़ा शहर है जिसमें व्यवस्था को बराबर देखने के लिए बहुत लगातार हर सेकंड के लिए आपको नज़र रखनी पड़ती होगी कि किस एरिया में क्या चल रहा है, कहाँ पर किस तरीके से अव्यवस्था है और उस अव्यवस्था को कैसे तुरंत ठीक किया जाए। और पिछले 1-1.5 महीने में तो हमने ये देखा, नोएडा पुलिस मिसाल बनी ना सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, लेकिन नोएडा पुलिस मिसाल दिल्ली के लिए भी बन गई। रणविजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सबसे इम्पोर्टेंट इशू को आज, जो बहुत रिलेवेंट है हम सबको, हम सबके लिए जी, उस पर आज आपने ये वार्ता रखी है। और जो कुछ हम लोग की भावनाएं हैं, हमारे पूरे नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की जो भावनाएं हैं, वो आम जन तक पहुँचाने के लिए आपने प्रयास किया। मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब ने मिलकर के इस पैंडेमिक का सामना किया है और पिछले लगभग 1.5 साल से हम लोग खुद देख रहे हैं कि किस तरह से 2020 में हम लोग ने फर्स्ट फेज को फेस किया है, उसके बाद फिर सेकंड फेज को हम लोग ने फेस किया है और अभी कर ही रहे हैं। फॉर्चुनेटली हम लोग सिचुएशंस को पूरी तरह से नियंत्रण में रखे हुए हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा केवल पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं, केवल मेडिकल डिपार्टमेंट ही नहीं, कोई सामान्य प्रशासन ही नहीं, बल्कि यहाँ की जितनी सारी एजेंसीज, गवर्नमेंट की, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, NGOs, सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ही आज इस पेंडेमिक का सामना मिलकर के हम सब लोगों ने किया है। और पिछले अभी 2 महीने में जो भयावह स्थिति बनी थी यहाँ पर, हम सब ने खुद देखा है, इस सबने मिलकर के, सबने सहयोग करके इसका सामना किया और उससे निजात पाई। अच्छा, हम तो जिक्र कोरोना काल का कर रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल का कर रहे हैं रणविजय जी, लेकिन अगर हम सिर्फ नोएडा को देखते हैं तो नोएडा ने पिछले कुछ सालों में बहुत प्रगति की है। खास तौर प्रशासनिक स्तर का अगर हम जिक्र करें, पुलिस प्रशासन का जिक्र करें, तो पुलिस ने अपनी छवि को पिछले कुछ सालों में बदला है। ऑपरेशन स्माइल से जिसकी शुरुआत हुई, आज कोरोना काल में भी मानवता का जो चेहरा पुलिस का दिख रहा है वो काबिले तारीफ है। देखिए, एक चीज मैं कहूँगा जी, पहले भी हम लोग अपनी सारी इशू को न्याय देने का प्रयास करते थे। पहले भी इतने सारे इशूज हम लोग के सामने आए, उसको जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से रिलीज करने का प्रयास किया। लेकिन होता क्या था कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आम जनता को दिखती नहीं थी या वो समझ नहीं पाते थे, तो वही व्यक्ति एक पर्टिकुलर इशू का एक तरह से पार्टी होता था, समाधान में और बाकी लोग समझ नहीं पाते थे। जब एक मैकेनिक समय जब हम लोगों को देखा गया कि आया। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, अभी संपर्क टूट गया है, शायद फिर से कोशिश करेंगे रणविजय से संपर्क करने के लिए। लेकिन जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस का जो चेहरा है, उसकी जो छवि है, वो पिछले कुछ सालों में बदली है, उसका प्रमुख कारण यह है कि नेतृत्व में जिस तरीके से टीम लीडर्स निकल कर सामने आए हैं, खासतौर पर पुलिस प्रशासन में। चाहे एडिशनल डीसीपी रणविजय जी का ही जिक्र करें, उदाहरण ये पूरे देश के लिए है, एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं।
बहुत से लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, बहुत से लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह न सिर्फ कोरोना काल में लगातार प्रयासरत रहे हैं, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए हैं बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, या फिर समाज के उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं असहाय और कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, उन लोगों के लिए काम करने की जो भूमिका है वो पुलिस ने बखूबी अदा की है। और जब हम कोरोना काल में रखते तो फिर इसमें तो हर एक वर्ग शामिल हो गया था। नोएडा की स्थिति आम जनता इस बात का अंदाज़ा अच्छे से लगा सकती है। देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ इलाका है गौतम बुद्ध नगर, और अगर नोएडा का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर हम सभी ने देखा पिछले दिनों किस तरीके से महामारी थी। नोएडा जैसे शहर में जहाँ हॉस्पिटल हैं, जहाँ सुविधाएं हैं, यहाँ पर भी लगातार ऑक्सीजन की कमी रही। बड़े अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, और उन सभी कमियों को पुलिस ने पूरा किया। कंट्रोल रूम के ज़रिए से जनता से संवाद करना हो या जनता की परेशानी को पुलिस द्वारा समझना हो, हर एक क्षेत्र में लगातार पुलिस ने काम किया। और सबसे बड़ी बात, उनकी खुद की टीम, अपना टीम वर्क किस तरीके से मजबूत करना है, 24 घंटे के अंदर किस तरीके से 18 घंटा ड्यूटी पुलिस प्रशासन ने किया। और इसके साथ साथ कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पुलिस खुद कोरोना से संक्रमित हुए, वो पुलिस स्टेशन में ही जिस तरीके से उनके लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए गए, वहाँ पर ही वो लोग आइसोलेट हो गए और फिर उसके बाद वहीं से वापस ड्यूटी ज्वाइन किया। ये सभी चीज़ें संभव तभी हैं अपने परिवार से दूर रह करके, जब खाकी वर्दी को किसी ने धारण किया हो। और कोरोना काल में पुलिस प्रशासन ने जिस स्तर पर काम किया है, हम उसको हर दिन याद कर रहे हैं। नेटवर्क 10 इस मुहिम को चलाए हुए है और हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। हम उन लोगों के काम को बार बार आपके सामने रख रहे हैं, दर्शा रहे हैं, जिन्होंने लगातार काम किया है। एक बार फिर से रणविजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणविजय जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी, आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, बीच में कुछ वीडियो का प्रॉब्लम हो गया। जी रणविजय जी, मैं ऑपरेशन स्माइल का जिक्र कर रही थी क्योंकि कुछ समय पहले का जिक्र है। हम कोरोना को लेकर के तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन एक चीज़ की चर्चा हम खासतौर पर पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं रणविजय जी, वो ये है कि पुलिस प्रशासन को लेकर के नज़रिया आम जनता का बदला है। और आपका जो मानवीय चेहरा देखने को मिला है पुलिस प्रशासन की तरफ, उसकी कवायद तो आप बहुत साल पहले से कर रहे हैं कि ज़रूरी यह है कि लोगों के बीच में उतरकर मानवता का परिचय दिया जाए और उनके साथ एक साझेदारी, एक बैलेंस रखा जाए। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम इस जॉब में आते हैं जी, और जिस तरह की जिम्मेदारियां हमें दी जाती हैं, उन जिम्मेदारियों में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम किसी भी समस्या का समाधान मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए करें। और मुझे लगता है कि इसका प्रयास लगातार हो रहा है। कभी कभी कुछ ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं जिसको लेकर के लोगों का ओपिनियन पुलिस के प्रति थोड़ा बदलता है जी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को ये एहसास हो कि हम आपके बीच से निकल के आए हैं, हमें एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, हमें कुछ स्पेशल काम दिया गया है। उसमें से मुख्य रूप से है कि आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। नियमानुसार आपको जितने सारे लॉज हमारे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। तो इसमें हम लोगों ने हमेशा कोशिश की लोगों को ये महसूस हो कि हम आपके लिए हैं और आपके लिए सुबह शाम तक प्रयास कर रहे हैं। इसी पैंडेमिक में आपने देखा, आपने बहुत सारा खुद ही आपके अच्छे अच्छे शब्दों में आपने इतनी सारी बातों का वर्णन किया है। हम लोगों ने ऑक्सीजन से लेकर के बेड से लेकर के लोगों के इक्विपमेंट से लेकर के उसके अतिरिक्त हम लोगों ने दवाइयां तक, घर में खाने तक सभी चीजें लोगों को उपलब्ध कराई एक आदमी को। अच्छा, ये उपलब्धता तो आपने कराई ही रणविजय जी। एक सबसे बड़ी दुविधा और परेशानी पिछले दिनों में पुलिस प्रशासन के सामने एक तो वर्किंग आवर्स को लेकर के था, जिसको तो आपने बहुत छोटा समझ लिया। आपने इस बात को मायने रखा ही नहीं कि आपको कितने घंटे ड्यूटी करनी है। लेकिन एक चीज़ जो साथ ही साथ आपने नज़रअंदाज की वो थी परिवार से दूर रहकर, चाहे कोरोना से संक्रमित हुए पुलिस प्रशासन के लोग ही क्यों ना हो, जो पुलिस स्टेशन में ही कहीं आइसोलेशन वार्ड में खुद को आइसोलेट किए हुए थे और वापस ड्यूटी उनका ज्वाइन करना हो, ये बहुत संघर्षशील था और इन सब से आपने पार पाया है खुद को। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि पिछला कुछ अनुभव हम लोग के पास था। हमारे पुलिस कमिश्नर श्री आलोक सिंह साहब एक सोची समझी लोग इस काम को किया। उसका परिणाम था कि जितनी सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे की और जितनी सारी चीजें सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कर पाए, इतनी मानवीय सहायता हम लोग उपलब्ध करा पाए,
वो हम करने में सफल रहे। लेकिन आपने एकदम सही पॉइंट आउट किया कि उसमें सबसे बड़ा रिस्क हम लोग की पुलिस पर्सनल का ही था। और हम लोगों ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हम अगर सही तरीके से रहेंगे, तो जरूर बाकी लोगों की सेवा कर पाएंगे। उसी में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि फ्रंट लाइनर के रूप में सबका वैक्सीनेशन इंश्योर किया गया कि भाई सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएं। वैक्सीनेट होने के बाद इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, लगभग मोर देन 500 लोग हमारे इन्फेक्टेड हुए, लेकिन उसमें कैजुअलिटी हमारे 2-3 लोग के साथ हुई, 2-3 हमारे शहीद हो गए। इसका मतलब है कि काफी हद तक हम लोगों ने वैक्सीनेशन कराने से, ये भी एक बहुत ही प्लान तरीके से कराया गया, तब जाकर के सबका वैक्सीनेशन हुआ। उसके अतिरिक्त आपने देखा कि एक कोविड हॉस्पिटल पुलिस पर्सन के लिए, उनके परिवार के लिए चलाया गया, जो भी हाल के दिनों तक चलता रहा। जहां भी किसी को प्रॉब्लम हुई वहां पे हम लोगों ने लोकल व्यवस्थाएं वहां भी कराई। थाने में भी हम लोगों ने आइसोलेशन के लिए व्यवस्थाएं कराई। किसी को भी अगर प्रॉब्लम थी तो बड़े एक हमारी पूरी टीम थी वहां पे पुलिस लाइंस के द्वारा, जो एक वॉच कर रही थी। एक हमारी कोविड सेल बनी हुई थी। उस कोविड सेल में हमारे अपने लोगों के सपोर्ट के साथ साथ हम लोगों ने अपने लोगों की भी सहायता की। अच्छा रणविजय जी, आप ये बता रहे हैं कि पुलिस ने किस तरीके से काम किया, क्या व्यवस्थाएं थी। अगर हम जिक्र करें दूसरी लहर की, बहुत चुनौतीपूर्ण रही, कभी सख्ती बरतनी पड़ी, कभी मानवता का परिचय देना पड़ा, लेकिन अब तीसरी लहर की भी आहट सुनाई पड़ रही है। तैयारियां किस तरीके से हैं, ऐसे में जब उम्मीद पुलिस प्रशासन से और भी ज्यादा बढ़ गई है? कोई शक नहीं है, जिस तरीके से हम सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर सभी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने अपने पूरे इस नोएडा कमिश्नरेट के लोगों को बचाया है, और उनके लिए हम लोग साथ साथ खड़े रहे। पुनः अगर कोई ऐसी विपदा आती है तो हम उसी रादर डबल एनर्जी के साथ, जिस तरीके से लोगों ने हम पे विश्वास जताया है, लगातार हर जगह हम लोग के लिए अच्छे शब्द कहे जाते हैं, तो उससे और भी हमारा मोटिवेशन और इंकरेजमेंट होता है। तो मैं जरूर कहूंगा कि आगे आने वाले विपदा की भी तैयारी हम लोग करेंगे और उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी करेंगे। कुछ कमियां हमारी बीच में रह जाती है, उसको भी हम इम्प्रूव करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास ही करेंगे कि अगर थर्ड वेव या फोर्थ वेव, कोई भी वेव आता है जी, तो हम लोग उसको जरूर सही तरीके से काउंटर करें। हमारा रोल बेसिकली हमेशा हर जगह असिस्टेंस का होता है। जैसे जो मेडिकल सपोर्ट सिस्टम है, जो हेल्थ केयर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर के जो लोग हैं, उन सभी लोगों को हम जितना मैक्सिमम सपोर्ट दे सकें, उन लोगों से ले सकें, सब लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित कर सकें, उनकी सुरक्षा कर सके, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोग ने जैसे पहले 2 वेव में सपोर्ट किया या उसको सही तरीके से हैंडल कराया किया, हमको लगता है कि आने वाले दिन में भी अगर इस तरह की बात आएगी तो हम जरूर करेंगे जी। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये अच्छी बात है कि सब लोगों को अगर कोई परेशानी आती है तो हमें याद करते हैं, और हमारा सिस्टम भी ऐसा है कि जैसे कोई कॉल अगर किसी के पास कोई नंबर नहीं है, किसी हेल्थ केयर से जुड़े हुए किसी प्रोफेशनल का नंबर नहीं है, तो हम ही कोई कॉल करते हैं। और शायद यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि नोएडा पुलिस उदाहरण ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बाकी जिलों की पुलिस के लिए बन गई, लेकिन राजधानी ने भी देखा कि नोएडा पुलिस किस तत्परता के साथ काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणविजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने समय निकाला। तो ये थे एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह, जो कोरोना समेत कई मुद्दों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि अब उस समय आ गया है जब हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन है तो हम अपने घर पर सुरक्षित हैं। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।